सब कुछ हमारी आंखों के सामने हो गया और हम कुछ भी ना कर सकते। इसका मतलब तो ये है कि उस आसेब ने मुकद्दस को हमेशा के लिए छोड़ दिया। मेरा तो ख्याल है वो हमेशा के लिए खत्म हो गया। كلمات ربي والدين بمثله مددا. آمين آمين. मुझे जाना है। क्या हुआ? पापा वो मुकद्दस फिर जाग गई है। वो मुसलसल मुझसे अपने पापा का पूछ रही है। बेटा कैसी तबीयत है? मेरे बाबा कैसे है? ठीक है वो भी। वो कहाँ है? आप मुझे बताते क्यों नहीं? मुझे यहाँ कौन लेके आया है? प्लीज मुझे बताएं। मैं अपनी मामा पापा के पास रहना चाहती हूँ। प्लीज बताएं मुझे, जवाब दे। बेटा वो अस्पताल में है और ठीक है। तो फिर आप मुझे वहाँ क्यों नहीं लेकर जा रहे? नहीं बेटा, अभी वहाँ तुम्हारा जाना ठीक नहीं है। तुम अंदर जाओ, पहले नाश्ता कर लो, फिर हम सब लोग उन्हें मिलने जाएंगे। हाँ बेटा आओ अंदर नाश्ता करते हैं। प्लीज मुझे अकेला छोड़ दे। बेटा हमारी बात तो मानो। कल से आपकी मान रही हूँ। प्लीज मुझे अकेला छोड़ दे। हमारा पलवशा तो हमको छोड़कर चला गया, लेकिन उसका आखिरी निशानी तुम्हारा पास है। हम इसका मिलने का वास्ते आपके पास जाएगा, आप हमको छोड़ेगा ना? तो मामा कैसी बात करते हैं आप? जरूर आइए। इसमें मेरे लाहौर के घर का भी पता है और मेरी ट्रांसफर हुई है छांगा मांगा। जब आपका दिल चाहे, जहां दिल चाहे आप जरूर आए। ठीक है सर, हम बच्ची को प्यार कर सकते हैं? हाँ, जैसे ये हमारी तैयारी है ऐसे आपकी भी तैयारी। मुकद्दस देखो बाबा क्या कहते हैं। अच्छा बाज, मेरा बच्चा हमको पप्पी दो। चलो आ जाओ, अब देर हो रही है जी। आ जाओ जी, आ जाओ जी। खुदाफिज करो, खुदाफिज, बाय बाय करो, बाय 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 बाय। चलो ये नींद आएगी। अच्छा अल्लाह खुदाफिज।
साहब आप ही हैं? जी हाँ। मुझे जहांगीर कहते हैं, जहांगीर खान। माफ कीजिएगा, मुझे आने में जरा देर हो। अरे नहीं आमिर साहब, माफी तो मुझे मांगनी है आपसे, क्योंकि आने में मुझे जरा देर हुई है। अल्लाह खुदा। फरमाइए। आमिर साहब आप ही हैं? जी हाँ। मुझे जहांगीर कहते हैं, जहांगीर खान। माफ कीजिएगा, मुझे आने में जरा देर हो। अरे नहीं आमिर साहब, माफी तो मुझे मांगनी है आपसे, क्योंकि आने में मुझे जरा देर हुई है। मैं कुछ समझा नहीं। आमिर साहब, दरअसल मेरी एक अमानत है आपके पास। अमानत आपकी मेरे पास? जी। क्या? आमिर साहब, आपके पास जो बच्ची है, मैं उसका बाप हूं, जहांगीर खान, एक्स फॉरेस्ट ऑफिसर। क्या बकवास कर रहे हैं आप? आप शायद गुस्से में हैं। ये झूठ है, इसका सबूत है। मैं किसी सबूत को नहीं मानता। आपको जरूरत कैसे हुई कि आप इस घर में दाखिल हों? आमिर साहब, अगर जिगर का टुकड़ा शेर के मुंह में भी हो ना, तो जरूरत खुद ब खुद आ जाती है। ऐसा नहीं हो सकता। इत्तेफाक से ऐसा हो चुका है। फिर आमिर साहब, आप तो पढ़े लिखे आदमी हैं। आप एक बाप से उसकी बेटी किस तरह जुदा कर सकते हैं? शराफत से जाओगे यहां से, या मुलाजमों से कहूं कि धक्के देकर बाहर फेंक दे तुम्हें? चला जाता हूं, क्योंकि ये घर आपका है। लेकिन याद रखिएगा कि बेटी मेरी है और वो मेरा हक है। बर्दाश्त की भी हद होती है मिस्टर जहांगीर खान। इस वक्त मैं चला जाता हूं, लेकिन अगर आपके दरवाजे से मेरी बेटी ना मिली तो मुझे मजबूरन कानून का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। जरा सोचिएगा, जोश से नहीं, होश से। खुदा हाफिज। कौन है? अच्छा, तो ये तुम हो? क्या हुआ? मैं ये पूछो शर्जील के क्या नहीं हुआ। एक कयामत आई है मुझ पर और मेरी बेटी पर एक साथ। मैं समझा नहीं। मैं तुम्हें नहीं समझा शर्जील। तुम तो डॉक्टर हो, और डॉक्टर तो फरिश्ता होते हैं शर्जील। तुम कैसे फरिश्ता हो जिसने मेरी ही बेटी को जहन्नुम का रास्ता दिखा दिया? शर्जील, डॉक्टर तो राजा होते हैं मरीजों के,
तुम कैसे राजदा हो शर्जील, कैसे राजदा हो कि मेरा राज बीच चौराहे पर फिशा कर दिया। डॉक्टर तो मसीहा होती शर्जील, तुम कैसे मसीहा हो कि अपने हाथों से हमारी जिंदगी छीन ली, जान ले ली हमारी। आमिर ठंडे दिल से मेरी बात सुन। शर्जील, दिल धड़कता था जिसे देखकर छीन लिया है तुमने। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, बल्कि किसी ने भी कुछ नहीं कहा। जमाना कहता रहा, हम सुनते रहे, बर्दाश्त करते रहे, सब्र करते रहे, लेकिन आज इतने वर्षों के बाद तुम मेरी बेटी से ये कहोगे कि वो मेरी बेटी नहीं है। मुझे ये यकीन नहीं था शर्जील। आमिर ये झूठ है, मैंने किसी से भी कुछ नहीं कहा। तो फिर पूछो अपने बेटे से। इस हकीकत का इल्म तो सिर्फ तुम्हें था शर्जील। कैसे इल्म हुआ, कैसे इल्म हुआ तुम्हारे बेटे को? क्यों कहकर आया ये मेरी बच्ची से कि वो हमारी बच्ची नहीं है? क्यों गोद डाल कर आया है मेरी शरीक हयात की? पूछो, इससे पूछो। शान, क्यों किया है तुमने सब कुछ? तुमने बताया मुकद्दस को कुछ? जी डैडी। ये सब कुछ तुम्हें कैसे पता चला? डैडी वो आप दादाजी को बता रहे थे तो मैंने सुन लिया था। बदतमीज! आजा मिजाजा साइकिल से, आजा मिजाजा साइकिल से, आजा मिजाजा साइकिल से, आजा मिजाजा साइकिल से। इधरा लखनऊ हेरा थोड़ा तुम जेवसा मुल्तान नींदी जान। आजा मिजाजा साइकिल से, आजा मिजाजा साइकिल से। एम्बेसी डेड। वो हमारी बेटी थोड़ी है। आमिर, वो उसका बाप है, असली बाप है। ये उसका खून है और ये हकीकत है सारा। नहीं, वो हमारी बच्ची है। मैं उसे लेके भाग जाऊंगी कहीं। तकदीर के फैसले से बना भाग कर कहां जाएंगे? देखो सारा, तकदीर का, मुकद्दर का और कानून का जो भी फैसला हुआ सारा, वो हम सबको मानना पड़ेगा। मैं किसी फैसले को नहीं मानती। अगर मेरी बच्ची को मुझसे जुदा किया ना किसी ने, तो मैं मर जाऊंगी। ऐसी बातें नहीं करते सारा। देखो 4-5 साल के बाद वैसे भी उसने उसको जुदा तो होना था ना। तुम उसकी शादी करती ना अपने हाथों से, तो बस ये समझ लो कि हमने उसको उसके पिया के घर रुखसत कर दिया है। 4-5 साल पहले कर दिया है सारा, तो क्या हो गया?
कितनी अच्छी लग रही है ना दुल्हन बनके। मेरी बच्ची सायरा, क्या हुआ? होश करो सायरा। सायरा क्या कह रही हो? क्या हो गया सारा? मेरी बच्ची सारा होश करो, क्या हुआ? अदालत मुकद्दस को उसके हकीकी बाबा जहांगीर के साथ जाने की इजाजत देती है। आमिर मुझसे भूल हो गई। वो मेरी नहीं, तेरी बेटी आमिर। आमिर मुझसे भूल हो गई। भाई आके अपनी अमानत ले जा। तुम कहां से बोल रहे हो?
वाह जहांगीर खान, हमने तुमको बहुत तलाश किया, तू मिला भी तो खाना खराब किस हालत में मिला। मुझे गोली मार दे, वाह मेरे खुदा, वाह कुदरत का इंसाफ देख लिए जहांगीर खान। गरीबों और बेकसों के साथ नाइंसाफी की सजा अल्लाह मियां कैसे देता है, कैसे देता? मुझे गोली मार दे, ना 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 जहांगीर खान ना, तुमको गोली मार दिया तो तुम्हारी सजा खत्म हो जाएगी। क्या अब तक तुम्हारा आखिरी सांस होएगा ये सजा खत्म नहीं होगी। मैं पलवशा के सच्चे में तुमको लंबी उम्र की दुआ करूंगा, दुआ करूंगा। आमीन।